मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। और थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, उसके कितने कैटेगरी होते हैं, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। हमने देखा थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या चीज है, थर्मोडायनामिक स्टेट क्या चीज है। अगर हम किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो वो हुआ उसका स्टेट। और वही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जब वेरी करता है तो वो वेरिएबल होगा। अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाते हैं तो हम उसे कहेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और हम बहुत सारी प्रोसेस की यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रॉपिक, सो many type of process are there in thermodynamic system। तो यहाँ पर आज जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, जिसे हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहने वाले हैं हम उसे? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे अगर हमारे पास में एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है और दूसरा थर्मोडायनामिक सिस्टम है, और इन दोनों थर्मोडायनामिक सिस्टम के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और हीट एक्सचेंज नहीं होगा उसके लिए क्या होना चाहिए? डेफिनेटली सिस्टम 1 का टेम्परेचर सिस्टम 2 के बराबर होना चाहिए। तो अगर दो थर्मोडायनामिक सिस्टम में, है ना, जैसे हमने मैकेनिकल बैलेंसिंग की बात किया था, मैकेनिकल सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात की थी, जिसमें नेट फोर्स जीरो होता है, वो मूव नहीं करता है, नेट एक्सेलरेशन और फोर्स वहां पर क्या होता है? जीरो होता है। ऐसे ही थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 के बराबर है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में हीट का एक्सचेंज क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। जैसे पोटेंशियल चार्ज के मोशन को बताता है, ठीक है। चार्ज के अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस से फर्क पड़ता है। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ऐसे हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। पर टेम्परेचर अगर इक्वल है तो हम कहेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की। और आप लिख सकते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि उसका प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जो टाइम के साथ में वेरी नहीं करेगा। यहाँ पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा दो सिस्टम के बीच में, और टेम्परेचर दोनों सिस्टम का क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे हमने देखा टेम्परेचर उसका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इसी से रिलेटेड हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों कहा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह सकते थे, पर इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद आया था। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ज्यादा बेसिक चीज बताता है, इसलिए इसको जीरोथ लॉ नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? अगर कोई दो सिस्टम, जैसे हमने एक सिस्टम लिया है ए, ठीक है, और दूसरा सिस्टम लिया है बी, ठीक है। अब ये ए और बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है ना। अगर ए और बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी एक दूसरे के बराबर है, और सिस्टम ए किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ में भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, तो बी और सी जो है वो भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब टेम्परेचर ऑफ, डेफिनेटली वो तो होना ही है, टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ। अच्छा, इसका वेरिफिकेशन तो यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर ही दिख रहा है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। वेरिफिकेशन के लिए कुछ स्पेशल हमको यहाँ पर डेरिवेशन नहीं देखना पड़ेगा, केवल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर टी ए इक्वल टू टी बी है और टी ए इक्वल टू टी सी है तो टी बी इक्वल टू टी सी होगा। अगर दो सिस्टम ए और बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनका टेम्परेचर इक्वल है, और फर्स्ट वाला थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में, तो सेकंड और थर्ड भी क्या होंगे? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू सिस्टम आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सेपरेटली, देन दे आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड सिस्टम ए ऑल्सो thermodynamic equilibrium with C, so B and C also will be in thermodynamic equilibrium। तो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं zeroth law of thermodynamics। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है
है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसको हम जीरोथ लॉ में बात करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देखा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करने वाले हैं कि हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है और वर्क डन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।